चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आयकर विभाग ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों और उनके सहयोगियों के साथ ही परिचितों के यहां पर राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापेमारी की है। खास बात यह है कि छापेमारी की जद में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी आ गए। सिरोही के आबू रोड में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। बीकानेर में गोवंश पर कहर बनकर के बरपा लंपी रोग, रोजाना 200 से ज्यादा गायें तोड़ रही है दम। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में अमित शाह की प्रस्तावित सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर में शिक्षकों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जन संघर्ष समिति का धरना 22वें दिन भी जारी रहा। पिछले 22 दिनों से उपखंड कार्यालय पर धरना दे रहे लोग आक्रोशित हो उठे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की महाठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी मुरली मनोहर नामदेव को 5 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। नगर परिषद की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बाजार में दुकानदारों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य सीताराम शर्मा उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उदयपुर संभाग का प्रभारी उन्हें बनाया हुआ है और अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर के वे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 12 जिले की पहचान के रूप में जाने वाला ऐतिहासिक ढोल शोभा यात्रा का रंगारंग आगाज हुआ। 12 शहर के प्रताप चौक से हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने के बीच में डोल लोकोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। 10 साल के मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर बुधवार को चूरू के पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 30 साल के बिरजू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा टोंक के मालपुरा पहुंचे। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ब्रह्म कुमारी में चल रही तैयारियों को लेकर सिरोही के जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने वाली भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के प्रोजेक्ट को लेकर चुनाव संपन्न हो गए। चेयरमैन के चुनाव में हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में चुनाव हुए। अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे के मौके पर नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने स्वच्छ वायु बढ़ाएं आयु से संबंधित एक पोस्टर का विमोचन भी किया। जोधपुर में कमला नेहरू महाविद्यालय की छात्राओं ने सीटें बढ़ाने और मनपसंद विषय देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रत्येक सेक्शन में 200 सीटें निर्धारित कर रखी हैं, जबकि उसके बाद भी कई छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से मंगलवार को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की। आधा दर्जन से ज्यादा नशेड़ियों को पकड़ा। ये पहले भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके थे। टोंक के दूनी थाना इलाके में संथली गांव के पास में एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही से पीछे खड़े व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में महंदवास अपागी के रहने वाले प्रधान गुर्जर की मौत हो गई। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक किशोरी ने अपने मामा के घर पर फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 295 स्टूडेंट्स पर मुसीबत की तलवार लटकी हुई है। स्कूल में आर्ट्स, एग्रीकल्चर और साइंस के 15 से 14 लेक्चरर के पद खाली हैं और खाली पदों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। वहीं अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे 4 स्टूडेंट्स ने प्रदेश में गोवंश में बढ़ रहे लंपी रोग के खिलाफ लोगों को पेंटिंग के माध्यम से जागरूक किया।
सीकर में राज्य किसान आयोग की ओर से कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला और सदस्यों ने किसानों के साथ संवाद किया और समस्याओं पर चर्चा की। बकाया समेत कई मांगों को लेकर जोधपुर में रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रबंध निदेशक के नाम पर मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया। नागौर शहर के बीकानेर रेलवे फाटक के पास एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला नागौर शहर के कुमारी दरवाजा की रहने वाली थी। कोटा में पोक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने 5 साल की सजा दोषी को सुनाई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोटा नगर विकास न्यास सचिव की गाड़ी और ऑफिस के टेबल और कुर्सी को कुर्क करने के न्यायालय की ओर से आदेश दिए गए थे, इसीलिए स्पेशल टीम नगर विकास न्यास पहुंची और कोर्ट के आदेशों की पालना करवाई। बीकानेर में रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन के लिए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में दोस्त ने अपने ही दोस्त पर चाकुओं से हमला बोल दिया। दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके के डकनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर के परिजनों को शव सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड में विभिन्न मामलों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग की। बीकानेर में किसानों ने नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर के आंदोलन किया है और चौथे दिन किसानों ने आईजीएमपी के 620 और 507 हेड पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। नागौर शहर के कुमारी दरवाजा इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के सलुंडिया गांव का रहने वाला था। राजसमंद जिले के बागोटा में गणपति महोत्सव के समापन पर शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले गणेश आरती की गई। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में 6 दिन पहले प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार प्रेमी युगल को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तो श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में बंदियों के बीच झगड़ा हुआ। इस मामले के बाद जेल प्रशासन ने झगड़ा करने वाले बंदियों को अलग अलग बैरक में रखना शुरू कर दिया है। जैसलमेर जिले में इन दिनों विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया। अप्रैल महीने तक जैसलमेर के आसपास आसमान में इनका डेरा रहेगा। उदयपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रभावी काम को लेकर प्रशासन गंभीर है और इसी के चलते जिला कलेक्टर की ओर से जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक की गई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की मासिक, भौतिक और वित्तीय प्रगति को लेकर चर्चा की गई। राजसमंद जिले की भाटोली पंचायत के सैकड़ों निवासियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। अब सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई। ग्रामीणों के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरपंच की अनुमति के बाद मशीन से बिलानाम भूमि की सफाई की गई, लेकिन अतिक्रमण के आरोपी ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ अपने कब्जे की दीवार तोड़ने और चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उदयपुर में भल्लोकागुड़ा गांव में स्थित स्कूल में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत गणपत सिंह का ग्रामीणों ने अपने अनूठे अंदाज में स्वागत किया। डूंगरपुर के वर्धा थाना इलाके में एक विवाहिता का शव कुएं में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पीहर पक्ष के मुताबिक एक दिन पहले ही पति पत्नी में कहासुनी हुई थी और इसके बाद से ये विवाहिता लापता थी। महिला अत्याचार को लेकर राजसमंद में महिला मंच समेत अन्य संगठन के बैनर तले महिलाएं सड़कों पर उतरी और प्रदेश समेत गुजरात में 2002 में हुए दंगे के दौरान बिल्किस बानो उनके परिवार के साथ हुए अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल समेत देश के उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया गया। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर को देखकर के महिला भारू लता ने कहा कि इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित करना चाहिए।
दौसा जिले के भांकरी की पहाड़ी में 30 जुलाई को मिले करतार सिंह गुर्जर नामक के युवक के शव के मामले में बड़ी संख्या में मृतक के परिजन ग्रामीण इकट्ठा हुए दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपियों पर उन्हें शक होने के बावजूद भी पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे गुस्सा ग्रामीणों ने और परिजनों ने प्रदर्शन किया। मामले में ग्रामीणों परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा कि यदि 5 दिन में इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बाड़मेर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात को 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। करौली जिला मुख्यालय के सामान्य अस्पताल में मुख्य इलेक्ट्रिक रूम के पैनल में आग लगने से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रही बिजली आपूर्ति के चलते रोगी, उनके परिजन और चिकित्सा कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामगढ़ में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास नहर के उन पर बन रहे पुल का गाटर टूटकर नहर में गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर की यात्रा पर रहेंगी और इससे लेकर के लंबे समय से शहर की बदहाल पड़ी सड़कों की मरम्मत पूरी हो गई है। सभी सड़कों को प्रशासन ने चमका दिया है। श्रीगंगानगर के वार्ड संख्या 40 में सुहाग पैलेस के बाहर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और इससे पैलेस की दीवार टूटी होने की वजह से लोग परेशान हैं। साथ ही यहां पर नशेड़ियों के जमावड़े की वजह से महिलाओं और बच्चियों का यहां से गुजरना दुभर हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में टीचर के तबादलों के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी है और इसी कड़ी में बीकानेर में भी शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर छात्र और ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला लगाकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना इलाके के गांव खेरूवाला नहर में एक व्यक्ति का शव मिला। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की जांच जारी है। श्रीगंगानगर की सेंट्रल जेल में फिर से बैग में रखा हुआ कीपैड, मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड मिला, जिस पर जेल प्रहरी रोहित कुमार ने जिले के कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। संभावना इस बात की है कि किसी ने इस बैग को जेल परिसर की बाहरी दीवार से अंदर फेंका, लेकिन जब तक कोई इस बैग को उठा पाता तब तक जेल प्रहरी ने इस बैग को देख लिया और इसे बरामद किया। सिरोही के सिलदर गांव में कृषि कुएं पर रहने वाले किसान पर सोमवार की रात को भालू ने हमला कर दिया, लेकिन इसी दौरान किसान की चिल्लाहट सुनकर के उनकी बेटी और उनकी मां ने इसे सुना। दोनों ने जमकर भालू का मुकाबला किया और भालू को यहां से भगाया। इस दौरान किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की सहायता से किसान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन मां और बेटे के साहस के चर्चे पूरे आसपास के इलाके में हैं। उदयपुर में लंपी रोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीना बलीचा में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचे। यहां पर जिला कलेक्टर ने गायों को दिए जा रहे उपचार को लेकर के भी जानकारी दी है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने चिकित्सकों और अधिकारियों को गायों के अच्छे उपचार के निर्देश भी दिए हैं। कोटा में गजानन एयरलाइन और शहनाई वाले गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। नन्हे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के संदेश देंगे। अनंत चतुर्दशी के मौके पर एक साथ 151 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर के राजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के टीचर के तबादले के विरोध में स्कूल की तालाबंदी और धरना प्रदर्शन का दौर दूसरे दिन भी चला। कल तालाबंदी के पहले दिन भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानांतरण को लेकर के एक सतत प्रक्रिया इसे बताया, विद्यार्थियों और ग्रामीणों को समझाया। कोटपुतली के पटेल कॉलोनी में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे व्यापारियों पर पिस्टल तान दी और बही खाते और कागजातों से भरा हुआ बैग छीन करके फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के कारण पिछले कुछ सालों में डिजिटल से जुड़ी भुगतान सेवाओं की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। डिजिटल रूप से सेवाओं के प्रसार को देखते हुए उद्योगों पर नजर रखने वालों का दावा है कि ऑनलाइन लेनदेन अब अधिकांश साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस डिजिटल खतरे से लड़ने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क और
गूगल ने मिलकर के जागरूकता की पहल की है। इस पहल का मकसद दर्शकों को शिक्षित करना है और ठगी की वारदातों से बचाना है। अगले कुछ हफ्तों में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर के आएंगे जो आपको धोखाधड़ी और ठगों से आगाह करेंगी और आपकी गाढ़ी कमाई को लुटने से भी बचाएंगी। धोखा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है और हमें अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। क्या आपको कभी ऐसे मैसेजेस आए हैं जो कुछ ज्यादा ही लुभावने हो? इनसे बचने के लिए इन नियमों का पालन करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल किसी से शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। गूगल और न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।